नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। पाकिस्तान की यूएन में गुहार, सिंधु जल संधि पर मच गया बवाल। भारत और पाकिस्तान के बीच में दरअसल तनाव का एक और बड़ा मोर्चा खुल गया। इस बार मामला सीमा पर गोलियों का नहीं बल्कि सीधा पानी का है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में चिट्ठी लिखकर भारत के खिलाफ शिकायत की है। पाकिस्तान का दरअसल आरोप है कि भारत सिंधु जल संधि के तहत आने वाली नदियों के प्रवाह को बदलने की कोशिश कर रहा है और इससे पाकिस्तान की जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। पाकिस्तान की दरअसल ये शिकायत ऐसे वक्त में सामने आई है जब भारत पहले ही सिंधु जल संधि को निलंबित रखने के अपने फैसले पर कायम है और लगातार ये संकेत भी दे रहा है कि आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं चल सकते। हाल ही के महीनों में भारत की तरफ से कई ऐसे बयान भी सामने आए हैं जिनसे साफ हुआ है कि नई दिल्ली अब तक इस मुद्दे पर पहले जैसी नीति नहीं अपनाना चाहती है और लगातार ये संधि स्थगित रहेगी। इसके साथ ही यूएनसी पहुंच चुका है पाकिस्तान अब भारत पर पानी रोकने और नदी का रुख बदलने का आरोप लगाया है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने यूएनएससी अध्यक्ष को लिखे पत्र में यह दावा किया है कि भारत चिनाब नदी से जुड़े 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि इन परियोजनाओं का मकसद सिंधु जल संधि के तहत मिलने वाले पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बदलना है। इशाक डार ने कहा है कि भारत की ये गतिविधियां केवल तकनीकी परियोजनाएं नहीं हैं बल्कि इनसे पाकिस्तान की कृषि, अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की जिंदगी भी प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान ने इसे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। अब जरा समझते हैं कि आखिर पूरा विवाद है क्या। आपको बता दें, सिंधु जल संधि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। इस समझौते में विश्व बैंक की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसके तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 प्रमुख नदियों का बंटवारा किया गया था। रावी, ब्यास और सतलुज का नियंत्रण भारत को मिला, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब का ज्यादातर पानी पाकिस्तान के हिस्से में गया। कई दशकों तक ये संधि दोनों देशों के बीच में युद्ध और तनाव के बावजूद भी चलती रही, लेकिन हाल ही के सालों में आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के कारण इस संधि को लेकर भारत का रुख लगातार और भी ज्यादा सख्त होता गया। पाकिस्तान की ताजा शिकायत मुख्य रूप से चिनाब नदी को लेकर के है। रिपोर्ट जो सामने आ रही हैं उनके मुताबिक भारत चिनाब नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास बेसिन की ओर मोड़ने से जुड़े एक लिंक प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान का सीधा कहना है कि इससे संधि का उल्लंघन हो सकता है। हालांकि भारत की तरफ से बार बार ये सीधा कहा गया है कि देश को अपने हिस्से के पानी का पूरा उपयोग करने का अधिकार है और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश को बिना शर्त लाभ नहीं मिल सकता। इस तरह से ये पूरा विवाद अब और ज्यादा गहराता जा रहा है। चिनाब नदी नया रणक्षेत्र बन गया है। पानी पर भारत और पाक के बीच में टकराव बढ़ गया है। चिनाब नदी को लेकर विवाद आपको बता दें नया नहीं है, लेकिन इस बार मामला काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत की नई परियोजनाएं नदी के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत का तर्क है कि वो अपने अधिकारों के दायरे में रहकर विकास परियोजनाएं चला रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चिनाब पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण नदी है। पंजाब और सिंध के कई इलाकों की सिंचाई इसी नदी प्रणाली पर निर्भर करती है। ऐसे में अगर पानी की उपलब्धता में कमी आती है तो उसका सीधा असर खेती, खाद्य उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठा रहा है। इससे पहले भी आपको बता दें कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थाओं का दरवाजा खटखटा चुका है। लेकिन सवाल तो ये भी है
कि क्या यूएनएससी वास्तव में इस मामले में कोई बड़ा कदम उठा पाएगा, क्योंकि भारत का फैसला क्या वो बदल पाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सिंधु जल संधि मूल रूप से द्विपक्षीय समझौता है। इसमें विश्व बैंक की भूमिका जरूर है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सीधे तौर पर इसके संचालन का हिस्सा नहीं है। इसलिए पाकिस्तान की चिट्ठी का राजनीतिक और कूटनीतिक महत्व तो है, लेकिन इससे तुरंत कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप होगा, इसकी संभावना कम मानी जा रही है। वहीं भारत का रुख भी लगातार सख्त होता जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में ये भी कहा था कि सिंधु का पानी आतंकवाद के संरक्षकों तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। इस बयान को पाकिस्तान के लिए बेहद ही स्पष्ट और कड़ा संदेश माना गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत ने पाकिस्तान पर सीधा आतंकवाद को संरक्षण देने के बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि पाकिस्तान को पहले अपनी नीतियों पर विचार करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अब सवाल ये भी है कि क्या पानी बनेगा नया हथियार, क्योंकि भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान में बेचैनी लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान में पहले से ही पानी की कमी को लेकर चिंता बढ़ रही है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में जल संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में भारत की तरफ से सिंधु जल संधि को लेकर अपनाए गए सख्त रुख ने पाकिस्तान की परेशानियां और ज्यादा बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान का सीधा ये कहना है कि यदि पानी के प्रवाह में बदलाव हुआ तो इसका असर सिर्फ खेतों तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि बिजली उत्पादन, उद्योग और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। और इसी वजह से वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो भारत का सीधा और साफ तौर पर बिल्कुल ये कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और जब तक आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक पुराने ढर्रे पर लौटना मुश्किल है। भारत पहले भी संकेत दे चुका है कि सिंधु जल संधि मौजूदा परिस्थितियों में पुनर्विचार की मांग करती है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि पाकिस्तान की यूएनएससी में की गई शिकायत का आगे क्या असर पड़ता है। क्या संयुक्त राष्ट्र इस पर कोई प्रतिक्रिया देगा? क्या दोनों देशों के बीच में नई बातचीत शुरू होगी, या फिर पानी का ये विवाद आने वाले दिनों में भारत पाक रिश्तों में एक नया तनाव बनकर उभरेगा? फिलहाल के लिए इतना बिल्कुल साफ है कि सीमा पर बंदूकें भले शांत हों, लेकिन पानी की धाराओं में शुरू हुई ये लड़ाई आने वाले समय में दक्षिण एशिया की राजनीति और कूटनीति का बड़ा मुद्दा बनने जा रही है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह से ये पूरा विवाद देखने को मिला है, इसमें आने वाले दिनों में भी और भी ज्यादा तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। और क्या इस पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो उसमें हस्तक्षेप करेंगे और भारत पर इसको लेकर के कोई दबाव बनाया जाएगा, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा इस चीज का, ये भी देखा जा सकता है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।